जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 12 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काव्यखंड है मेघ आए। प्रश्न संख्या 1। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर होगा बादलों के आने पर हवा नाचने गाने लगती है, आंधी चलती है, धूल उड़ने लगती है, पेड़ झुककर देखने लगती है, नदी ठिठक जाती है, तालाब पानी से भर जाता है और बिजली चमकने लगती है। पूरी प्रकृति में चहल पहल दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? क धूल। धूल किसके प्रतीक है? तो धूल गांव की धरती और वातावरण का प्रतीक है। पेड़। पेड़ किसके प्रतीक है? पेड़ गांव के लोगों या बुजुर्गों के प्रतीक हैं। नदी। नदी किसके प्रतीक हैं? नदी नवयुवती स्त्री के भावों की प्रतीक है। नेक्स्ट है लता। लता किसके प्रतीक है? लता नवविवाहिता स्त्री की प्रतीक है। नेक्स्ट ताल। ताल किसके प्रतीक है? उत्तर होगा ताल गांव की सामूहिक खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर होगा लता ने बादल को बहुत समय बाद आए प्रिय मेहमान की तरह देखा, क्योंकि लंबे समय बाद वर्षा होने से लता को जीवन और खुशी मिली, इसलिए उसने उत्साह से बादलों का स्वागत किया। प्रश्न संख्या 4। भाव स्पष्ट कीजिए। 4 का क है क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इसका भाव स्पष्ट करना है तो उत्तर होगा इस पंक्ति का अर्थ है कि अब गलतफहमी दूर हो गई है। बादलों के आने से सूखे और इंतजार का अंत हो गया, इसलिए प्रकृति खुशी से क्षमा मांगती है। प्रश्न 4 का ख बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर होगा यहाँ नदी को शर्मीली नायिका के रूप में दिखाया गया है। बादलों को देखकर वह संकोच करती है, रुक जाती है और उसका घूंघट सरक जाता है। प्रश्न संख्या 5। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्यों परिवर्तन हुए? उत्तर है मेघों के आने से मौसम सुहावना हो गया, हवा ठंडी हो गई, हरियाली फैल गई, सूखा समाप्त हुआ और पूरे वातावरण में खुशी छा गई। प्रश्न संख्या 6। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर होगा क्योंकि बादल काले घने और बिजली से सजे हुए होते हैं। जैसे कोई मेहमान सज धज कर आता है, इसलिए उन्हें बन ठन कर आया हुआ कहा गया है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है मानवीकरण।
मानवीकरण इसका उदाहरण है पेड़ झांकने लगे, पेड़ झुक झांकने लगे, नदी ठिठकी, पीपर ने जुहार की। यह हो गया मानवीकरण। इसके बाद है रूपक। तो मेघ को पाहुन यानी दामाद कहा गया है, यह हो गया रूपक। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर होगा कविता में दामाद के आगमन पर स्वागत, बुजुर्गों का अभिवादन, महिलाओं का संकोच और पूरे गांव का उत्साह दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 9 कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर होगा जैसे गांव में दामाद के आने पर सभी खुश हो जाते हैं, वैसे ही बादलों के आने पर पूरी प्रकृति आनंदित हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है काव्य सौंदर्य लिखिए। पंक्तियां हैं पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर उत्तर है इन पंक्तियों में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। भाषा सरल, चित्रात्मक और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 11 वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर उत्तर होगा वर्षा आने से मौसम ठंडा हो गया, पेड़ पौधे हरे हो गए, धूल बैठ गई और चारों ओर ताजगी फैल गई, लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि पीपल बहुत पुराना और बड़ा पेड़ होता है, वह गांव की परंपरा और अनुभव का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 13 कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। आज इस परंपरा में परिवर्तन के कारण लिखिए। उत्तर होगा आज समय की कमी, शहरी जीवन और व्यस्तता के कारण अतिथि सत्कार की परंपरा में कमी आई है। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 14 कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरा है घूंघट सरकना। घूंघट सरकना इसके वाक्य में प्रयुक्त करेंगे लड़की ने शर्म से घूंघट सरका लिया। अगला मुहावरा है गांठ खुलना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे सच्चाई जानकर मेरी गांठ खुल गई। प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा आंचलिक शब्द है देखिएगा पाहुन, जुहार, किवार, अकुलाई, दामिनी, ताल, ये सभी आंचलिक शब्द है। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न है मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा कविता में गांव की बोलचाल के शब्द हैं जैसे पाहुन, जुहार, किवार, इससे भाषा सरल और समझने योग्य बन गई है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।